हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस पर, और साइंस का एक टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें गोलीय दर्पण में हमें यह दिखाना है कि F बराबर R/2 या R बराबर जो है 2 इंटू एफ कैसे होता है। तो चलते हैं प्यारे छात्रों कि गोलीय दर्पण जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। यहाँ हम लोग प्रॉपरली जो है अवतल दर्पण अर्थात कॉनकेव मिरर पर हम लोग बात करेंगे और उसमें ये सिद्ध करेंगे कि F बराबर R/2 कैसे होता है। तो चलते हैं प्यारे छात्रों, यहाँ पर क्या है, हमने एक अवतल दर्पण बनाया। Mn क्या है, अवतल दर्पण जिसका बाहर का हिस्सा क्या किया, रस्तित किया हुआ, कलर किया हुआ है। और आप जानते हैं इसके जो मध्य बिंदु से जो रेखा गुजरेगा अर्थात C और P को मिलाने वाला, C क्या है मेरा वक्रता केंद्र है और P क्या ध्रुव है, इसको मिलाने वाला जो रेखा है उसको हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। तो हमने क्या किया, प्रधान अक्ष के समांतर AB एक किरण किना जो B बिंदु पर क्या होता है टकरा कर वह मुख्य फोकस से गुजरता है। अब ऐसे भी जानते हैं किरणों के नियम से कि किरण जो भी समांतर किरणें होती है वह दर्पण से परावर्तित होने के बाद जो है वह मुख्य फोकस को काटती है, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु को काटती है उसको मुख्य फोकस कहते हैं। अर्थात परावर्तित जो किरणें है वो मुख्य फोकस से गुजरी है ना। और वक्रता केंद्र से जो जाने वाली किरण है वो क्या होता है, इस गोलीय दर्पण पर क्या होता है, अभिलंब होता है। क्या होता है, अभिलंब होता है। तो यहाँ जो है इस प्रकार से हमने क्या किया, चित्र को सजा लिया और हमने जो इस चित्र में जो दिखाया है उस चित्र को हमने क्या किया, यहाँ पे रचना में लिखा है कि माना कि Mn एक अवतल दर्पण है जिसमें AB जो है किरण है और वो प्रधान अक्ष के समांतर खींचा गया है या आती है किसी प्रकाश स्रोत से, जो परावर्तन के बाद क्या होता है प्रधान अक्ष को बिंदु F पर क्या करती है, काटती है। तो इसमें हमें यह सिद्ध करना है कि F बराबर R/2 या R बराबर 2 इंटू एफ। प्यारे छात्रों, यहाँ जो F है वो मेरा फोकस दूरी है। क्या है, फोकस दूरी, अर्थात ध्रुव से फोकस तक की जो दूरी होता है उसको फोकस दूरी कहता है, जिसको छोटी एफ से सूचित करते हैं। और ध्रुव से जो वक्रता केंद्र होता है, कहने का मतलब आप जानते हैं कि वृत्त वृत्त जो होता है वृत्त का एक केंद्र होता है। क्या होता है, वृत्त का केंद्र होता है। अगर ये वृत्त क्या हो जाए, कांच का बना हो और ये इसका एक भाग क्या हो, कलर किया हो और इसे बीच में काट दें तो ये दर्पण का रूप ले लेगा। क्या ले लेगा, दर्पण का रूप ले लेगा। तो इसका जो वक्र केंद्र होता है इसी को वक्रता केंद्र कहा गया है। अगर इसको हम कटिंग कर देते हैं, यहां से कट कर देते हैं, CUT कट कर देते हैं, तो प्यारे छात्रों यहां से मेरा क्या हो जाएगा, एक दर्पण का निर्माण हो जाएगा। अगर इसका बाहर कलर कर दिए तो ये मेरा एक अवतल दर्पण का रूप ले लेगा। अगर इसका हम अंदर कलर कर देते हैं तो ये मेरा उत्तल दर्पण का रूप ले लेगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। प्यारे छात्रों, ये जो उत्तल दर्पण है इसका परावर्तक सतह हमेशा उभरा रहता है और अवतल दर्पण का क्या होता है, धंसा रहता है। ठीक है, आप इसको इस तरह से पहचान सकते हैं, है ना। बहुत सारे गाड़ी हुआ, आप बस ट्रक टेम्पू हुआ, मोटरसाइकिल हुआ, इस सब में देखे होंगे उसमें आईना लगा होता है और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से जो है अवतल या उत्तल दर्पण का बना होता है। तो यह जो वृत्त का केंद्र है, मतलब खोखला जो गोला है यहाँ पर, खोखला गोला का जो केंद्र है ये, है ना, इसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र, है ना। तो अवतल दर्पण का क्या होता है, बाईं ओर होता है और उत्तल दर्पण का जो है वह दाईं ओर होता है। तो प्यारे छात्रों, यहाँ हमें जो है पढ़ना है कि F बराबर R/2 कैसे सिद्ध करेंगे। तो चलते हैं हम लोग प्रमाण की ओर। प्यारे छात्रों, यहाँ देख रहे हैं कि AB किरण जो है वह एक दर्पण से टकरा करके क्या होता है, परावर्तित होता है। जब किरण क्या होता है किसी सतह से टकरा कर वापस आ जाता है तो वहां जो है प्रकाश की घटना घटता है, जिसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर आप प्रकाश के परावर्तन के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे इस पर एक विशेष वीडियो बना हुआ है, आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो प्यारे छात्रों, यहाँ देखिए कि AB किरण जो है टकरा के लौटा है, इसका मतलब यहाँ प्रकाश का परावर्तन का रूल्स जो है फॉलो होगा। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम क्या देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम से आप जानते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या कि आपतन कोण जो होता है अर्थात आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, ये जो I है ना, आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण बराबर जो होता है वह परावर्तन कोण होता है। ठीक है, कहने का मतलब कोण I बराबर कोण
आर। समझ में आ गया? तो यहां हम जो है आपतन कोण को हम ए बी सी लिख सकते हैं। कोण ए बी सी बराबर है यहाँ ये कोण तो कैसे लिख सकते हैं? सी बी एफ, कोण सी बी एफ, इसको हम मान लिए समीकरण 1। ठीक है। अब प्यारे छात्रों यहां देखिए कि एक्स वाई जो हम प्रधान अक्ष माने हैं, ये प्रधान अक्ष के समांतर क्या है? ए बी एक किरण गया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब चूंकि ए बी समांतर एक्स वाई है, इसलिए प्यारे छात्रों आपका जो यहाँ चित्र देखिए जैसा, ये है ए बी, ये ए है, ये बी है, और यहां से एक लाइन आखिर क्या हुआ है? सी से कटा है। ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई है, ये मेरा आपका सी है। तो आज ध्यान दीजिए, अगर इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो ये दोनों क्या है? समांतर रेखा है, पैरेलल लाइन है। तो ये जो लाइन है आपका, वह तिर्यक रेखा का काम करेगा। किसका काम करेगा? तिर्यक रेखा, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। तो आप 9th क्लास में जो है पैरेलल लाइन से जुड़ा हुआ थ्योरम्स पढ़े होंगे कि अगर दो लाइन पैरेलल है, उसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है, तो एकांतर कोण जो होता है वह बराबर होते हैं। क्या होते हैं? इसलिए यहाँ जो BC जो लाइन है, ये BC जो लाइन है वो आपका हो जाएगा। इसलिए BC जो है एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। इसलिए कहां से? एकांतर कोण अभिगृहित से, एकांतर कोण अभिगृहित से। तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों? बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ABC कोण ABC बराबर हो जाएगा BCY, या BCY जो है यहां कहीं ना कहीं वो P में आकर के क्या होता है? कट रहा है। ठीक है, ये या FB है। अब FB लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस लाइन पर जो है, इस लाइन पर बहुत सारे पॉइंट है। तो BCF भी लिख सकते हैं, कहेंगे क्यों? यहां जो है कहीं कहीं F भी है। ठीक है, अगर हम इसको क्या करें, थोड़ा सा डॉटेड लाइन से अगर दर्शा दे, तो आपको इस प्रकार का यहाँ जो चित्र है वो चित्र यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। इसको हम इसलिए अलग किए ताकि आपको इसको आसानी से समझ सके। ठीक है, तो ये एफ है, तो इसको हम लिख सकते हैं BCF, कोण BCF। ठीक है, इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। प्यारे छात्रों समीकरण 1 और 2 को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मिलेगा समीकरण 1 तथा 2 से। आप अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऑब्जर्व करेंगे तो आपका जो लेफ्ट साइड है वो दोनों एंगल सेम ही है, तो राइट साइड का एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो कोण CBF बराबर हो जाएगा कोण BCF। तो प्यारे छात्रों इस आधार पर अगर देखा जाए कोण CBF मतलब CBF, ये कोण जो है आपका ये कोण जो है ये I है आपका, ये R है। तो ये I जितना है ये भी I हो जाएगा। कहाँ? समीकरण आपको 2 में दिखाई दे रहा है ना? तो आइए, और ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। तो कहने का मतलब BCF जो है त्रिभुज है ना, जिसमें दो कोण क्या है? बराबर है। क्या है? ये दो कोण बराबर है। तो आप जानते हैं जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर हो या जिसकी दो भुजा बराबर हो, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ जो मेरा आपका है, यहां जो आपका जो है मतलब BCF अर्थात त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप जानते हैं त्रिभुज के गुण से, अगर ABC क्या है? समद्विबाहु है, तो त्रिभुज ABC के गुण से प्यारे छात्रों हम यहां देखेंगे त्रिभुज BCF के गुण से हम ये देखेंगे कि जो दो कोण बराबर है उसकी जो सम्मुख भुजा है वो आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्योंकि आप पढ़े हैं कि अगर आधार पर के कोण क्या हो? बराबर हो, तो उसके सम्मुख भुजाएं क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है? प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर है। इसका मतलब इस कोण के सामने ये भुजा होगा जिसको हम लोग BF कहते हैं, और इस कोण के सामने CF। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब CF और
बी एफ की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगा, है ना, सी एफ बराबर हो जाएगा आपका बी एफ। ओके, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या करें प्यारे छात्रों, ध्यान दीजिए, ये जो आप जानते हैं दर्पण का जो ऊंचाई होता है, दर्पण का जो क्या होता है, ऊंचाई होता है, जहां प्रकाश आके टकराती है उसके परावर्तक सतह से, तो दर्पण का जो ऊंचाई उसका, उसको हम लोग द्वारक कहते हैं, एपर्चर ऑफ मिरर कहते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करें, दर्पण का द्वारक को छोटा कर दें, यदि दर्पण एमएन का द्वारक क्या हो, अत्यधिक छोटा हो, क्या हो, अत्यधिक छोटा हो, अत्यधिक छोटा हो, तो ये जो बिंदु है प्यारे छात्रों, इसको हम क्या करेंगे, पी के करीब ले आएंगे, क्या करेंगे, इस ये दर्पण का द्वारक को क्या करेंगे, छोटा करेंगे जब, तो ये बिंदु पी जो, ये जो बिंदु बी है, बिंदु बी जो है वो कहां आ जाएगा, पी के काफी करीब आ जाएगा, हो तो बिंदु बी, बिंदु बी, बिंदु पी के संगत होगा, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, अगर ये बिंदु क्या हो जाए, पी के करीब ही हो जाए या पी पर ही हो जाए, मतलब कि ये बिंदु को उठा के हम कहां ले आए, यहां ले आ जाए, कहां पर, यहां पर, अगर इसको उठा करके पी के पास, ठीक है। इसका मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन, ये धीरे धीरे घटते 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 कहां आ जाएगा, ये जो लाइन है, ये लाइन देख रहे हैं बी एफ, तो ये जो पी एफ लाइन है प्यारे छात्रों, ये जो लाइन है धीरे धीरे घटते हुए, तो ये जो लाइन है वो क्या हो जाएगा, पी एफ पर ही आके गिर जाएगा। तो कहने का मतलब जो बी एफ लाइन है वो हो जाएगा मेरा पी एफ लाइन, क्या हो जाएगा, जो बी एफ लाइन है वो मेरा हो जाएगा पी एफ लाइन, ठीक। आप यहां जा देखिए, इस समीकरण को देखिए, इसको आप क्या मान लीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए, और इसको मान लीजिए समीकरण 4, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण जो है 3 और 4 को देखिए आप अच्छा से, 3 और 4 को देखिए, 4 से आपको एक तरफ का जो भुजा है, साइड है, वो इक्वल दिखाई देगा, मतलब यहाँ बी एफ है, यहाँ भी बी एफ है ना। अब बी एफ किसके बराबर है, सी एफ, और यहाँ बी एफ किसके बराबर है, पी एफ। इसका मतलब ये हो गया कि सी एफ और पी एफ जो है आपस में इक्वल है, ठीक है। तो चलते हैं यहां से, क्या करते हैं, इस टुकड़े को हम लोग थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, क्या निकालते हैं प्यारे छात्रों, थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको हम क्या किए, यहां बाहर निकाल दिए, ठीक। ये सी है, और ये एफ है, और ये पी है, और ये लाइन और ये जो टुकड़ा है वो आपस में बराबर है। देखिए सी से एफ की दूरी और पी से एफ की दूरी, मतलब पी से एफ की दूरी क्या है प्यारे छात्रों, वह इक्वल है। इसका मतलब एफ जो है सीपी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो बिंदु एफ जो है, बिंदु एफ जो है सीपी का, बिंदु एफ सीपी का क्या है, मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ठीक है। क्या है, मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो आप क्या लिख सकते हैं, किसी एक पार्ट का जो वैल्यू है, किसी एक पार्ट का, मतलब सी एफ बराबर पी एफ बराबर लिख सकते हैं सीपी बाय 2, क्या लिख सकते हैं, सीपी बाय 2। कहने का मतलब ये जो पूरा डंडा है, ये जो पूरा लाइन है, ये जो पूरा लाइन है, तो इसमें से किसी एक पार्ट का जो वैल्यू है वह पूरे का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कब, जब किसी आप लाइन को आप क्या करेंगे, दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे, तो उसका आधा हिस्सा जो है वो पूरे का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो पूरे का आधा मतलब सीपी और बाय 2, 2 का मतलब होता है 2 से भाग देना। मान लेते हैं किसी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, उसका आधा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो आप क्या लिख सकते हैं, 20/2, है ना। तो ये जो भी वैल्यू देगा वो क्या देगा, आधा देगा। इसका मतलब 20 को दो बराबर हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। यहां तक समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं प्यारे छात्रों, तो सी एफ क्या है मेरा, तो सी एफ तो कुछ है नहीं, तो चलते हैं यहां देखिए, आपको एक परिभाषा याद होगा कि फोकस दूरी किसको कहते हैं प्यारे छात्रों, जो ध्रुव से फोकस तक की दूरी होता है उसको फोकस दूरी कहते हैं। कहने का मतलब ये दूरी हो जाएगा मेरा फोकस दूरी, क्या हो जाएगा, फोकस दूरी, है ना।
और ध्रुव से जो केंद्र है, आप जानते हैं उसको त्रिज्या कहते हैं, बशर्ते ये दर्पण के लिए है, तो यहाँ पे जो है त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, कर्वेचर रेडियस कहा जाता है, समझे। तो यहाँ जो है P से लेकर C तक की जो दूरी होगा वो क्या हो जाएगा, CP जो है वो मेरा बड़ी R होगा, वक्रता त्रिज्या को हम लोग बड़ी R से सूचित करते हैं, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि PF जो है वह क्या है, फोकस दूरी है ना। तो अगर हम क्या करें, इसमें चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करें, साइन कन्वेंशन का अगर प्रयोग करें, अगर हम चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करें, तो आप जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे प्यारे छात्रों, है ना। जिस प्रकार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है एक्स वाई का वैल्यू दिखाया जाता है, उसी प्रकार जो है यहाँ भी इसके प्रतिबिंब, इसके परावर्तन या इसका दूरी के बारे में हम लोग का पता करते हैं कि कौन सा वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होगा। अब इसको देख लीजिए अच्छा से, अगर इस बिंदु के, इस मूल बिंदु के दाईं ओर की बात करेंगे तो ये दूरी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। कहने मतलब O से X की जो दूरी होता है वो प्लस होता है, और ऊपर की अगर हम बात करें, बिंदु O से ऊपर की बात करें, है ना, तो ये दूरी होता है प्लस। अगर O से हम बाईं ओर की बात करेंगे तो ये दूरी होता है नेगेटिव, और O से वाइडस की बात करें, नीचे की बात करें, तो ये दूरी होता है नेगेटिव, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर इसको हम क्या करें, दर्पण में अप्लाई करें, है ना, दर्पण में जो किसी भी वस्तु को जो नापा जाता है वह जो है प्यारे छात्रों, वह ध्रुव से नापा जाता है। कहां से, ध्रुव से। कहने का मतलब ये हो गया, अगर आप दर्पण को देखेंगे ऐसे करके, तो ये ध्रुव हो गया, तो ये दूरी प्लस हो जाएगा, ऊपर का दूरी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नीचे का दूरी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये लेफ्ट का दूरी क्या हो जाएगा, ये जो लेफ्ट है इसका दूरी नेगेटिव हो जाएगा। इधर जितने भी दूरियां होगी वो सभी क्या होगी, नेगेटिव होगी, और इधर जितने भी दूरियां होगी वह पॉजिटिव होगा। तो चारों दिशाओं में जो है हम दर्पण में किसी भी वस्तु की स्थिति का जो है पता आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्यारे छात्रों, अगर हम चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं तो PF का वैल्यू जो जाएगा वो -F हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ध्रुव से ये बाईं ओर की जो दूरी है F तक, वो क्या होगा, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि किसी भी मूल बिंदु के बाईं ओर का जो दूरी होता है वो नेगेटिव होता है। उसके बाद CP का मतलब हो गया ये वक्रता त्रिज्या, है ना। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, रेखाखंड है, उसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो CP भी क्या हो जाएगा, वो भी आपका लेफ्ट साइड है, वो भी हो जाएगा आपका नेगेटिव, मतलब बड़ी R भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वहां पे जो वैल्यू है उस पर हम लोग पुट करते हैं, आगे चलते हैं। ये दोनों वैल्यू क्या करते हैं, इसमें हम लोग पुट करते हैं। तो यहां से हम लोग देखेंगे PF का वैल्यू जो है, यहाँ इसको थोड़ा सा क्या करें, आप बाया साइड कर लीजिए, बेटर रहेगा समझने के लिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर देख लिए, तो PF जो है चिन्ह परिपाटी से आपको मिलता है -F, और CP जो आपको मिलता है -R, ठीक है। और ये दोनों वैल्यू उस पर रखिए, तो आपको मिलता है यहाँ पर -F बराबर -R/2। अब माइनस माइनस क्या होगा, कट गया, तो यहां से मिला मेरा F बराबर R/2, ठीक है। क्या मिल गया, R/2। प्यारे छात्रों, अगर हम यहां से R का मान निकालना चाहें, अगर हम क्या निकालना चाहें, R का वैल्यू अगर निकालना चाहें, तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा R बराबर 2 गुना F। क्या मिलेगा, R बराबर 2 गुना F। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो R बराबर क्या मिलेगा, 2 इंटू F। इस प्रकार जो है प्यारे छात्रों, हमारा जो है अवतल दर्पण में R बराबर 2 इंटू F, F बराबर R/2 जो है सिद्ध हो जाता है। और इसका अर्थ क्या हुआ, अगर हम इसको भाषा में बात करें, कथन में बात करें, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, किसी गोलीय दर्पण में जो है फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, अथवा किसी गोलीय दर्पण में वक्रता जो त्रिज्या है वह फोकस दूरी की दोगुनी होती है। या तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना,